और बालाघाट जिले के आदिवासी बहुल बिरसा जनपद के ग्राम भोंगाद्वार में यहाँ पर बिजली और साथ ही सड़क की यहाँ पर समस्या बनी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर लड़कों की शादी पर भी ये समस्या भारी पड़ रही है। जिसके चलते अन्य गांव के लोग यहाँ पर अपनी बेटी को नहीं बहाना चाहते हैं। ऐसी ही तमाम समस्याओं को लेकर लोग परेशान हैं। जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ना तो वहां पर बिजली है, ना वहां पर पीने के पानी की समस्या दूर हो पा रही है, ना वहां पर सड़कों का जाल बिछाया गया। इन तमाम समस्याओं को लेकर देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। बालाघाट जिले के आदिवासी बहुल बीरसा जनपद के ग्राम भोंगद्वार में बिजली और सड़क की समस्या लड़कों की शादी पर भारी पड़ने लगी है। बीरसा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत घुमर के आदिवासी गांव भोंगद्वार में आदिवासी ग्रामीण अपनी परेशानी को लेकर परेशान हैं और उनका कहना है, हम बिना बिजली और सड़क के कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। छोटी सी पहाड़ी पर बसे ग्राम भोंगद्वार में 5वीं तक की स्कूल है, आंगनवाड़ी भी है। गांव का एक कुआं भी पीने के पानी और अन्य काम में आता है। न यहाँ हैंडपंप है और न कोई नल जल योजना के पाइप बिछे हैं। बिजली के पोल तो आजादी के बाद से ही कहीं नजर नहीं आ रहे। सड़क के नाम पर कच्चा रास्ता बना है जो बारिश के दिनों में कीचड़ से सन जाता है। छोटे छोटे गड्ढे उभर आते हैं, जिसके चलते यहाँ ना स्कूल टीचर आ पाते हैं और ना ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को घुम्मूर और पाथरी जाना पड़ता है। क्या नाम है? सर मेरे श्रीमती मुन्नी बाई धुर्वी। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम तोरगा रहती हूँ, मगर मायके है यहाँ। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पर? सर वो ये रोड का समस्या और लाइट का बच्चे लोगों का आने जाने में दिक्कत होता है। पढ़ाई का वही है प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ बिजली नहीं है तो फिर आप लोग यहाँ पे कभी कोई मोबाइल का इस्तेमाल करते होंगे या बच्चे पढ़ते हैं तो फिर क्या करते हैं? वो घूमर जाते हैं 3 किलोमीटर दूर, चार्ज होता है तो चलाते हैं मोबाइल। ये तो स्विच ऑफ हो जाता है तो कैसे करेंगे? वो लाइट का तो प्रॉब्लम है। वो सूर्य प्लेट से वो लगाते हैं तो थोड़ी बहुत होता है। हमारे यहाँ खासतौर बिजली तो जब से है कि भारत अपने आज़ाद हुआ है तब से कि बिजली के नाम यहाँ आए ही नहीं है। हम इसलिए कि हमारे बिजली की सुविधा है, हम इसलिए मांग करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ घर में प्रॉब्लम होती है और स्कूलों के बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम होता है, पढ़ाई लिखाई में कोई ये नहीं होता। इसलिए हमको बिजली भी जरूरी है और हमारे लिए खास तौर तो रोड भी जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी बारिश हो गई तो डॉक्टर भी नहीं आ पाता, यहाँ न टीचर लोग हैं वो भी नहीं आ पाते, तो हमारे बच्चे का भी भविष्य खराब होता है। बाकी दिनों में अगर कोई गंभीर बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस को पहुंचना मुश्किल हो जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए बने जननी एक्सप्रेस ग्राम घुम्मूर तक आती है। ग्राम पंचायत हर साल नई ग्रेवेल रोड बनाती है, जिसकी मिट्टी मुरम बारिश में बह जाती है। बिजली और सड़क कर अभाव को लेकर ग्रामीणों ने जो सबसे बड़ी परेशानी बताई वो ये है कि ग्राम भोंगाद्वार के लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है। यहाँ की लड़कियां तो अन्य गांव में ब्याह दी जाती हैं, लेकिन सड़क और खासकर बिजली की समस्या से कोई अपनी बेटी यहाँ शादी करने को तैयार नहीं होता। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सरकार ने योजना के तहत सोलर पैनल लगाए हैं, जिसे लगवाना हर किसी के बस की बात नहीं। ज्यादातर सोलर पैनल खराब पड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने बैहर विधायक संजय उइके को अपनी समस्या बताई थी, वहां से भी सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आखिरकार गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिस पर एडीएम शिव गोविंद मरकाम ने कहा है कि चूंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, सरकार की मंशा है कि ऐसे इलाकों में रोड कनेक्टिविटी बनाई जाए। रहा सवाल बिजली का, तो अगर पास के गांव में बिजली होगी तो यहां तक पहुंचा दी जाएगी। अब देखना और समझना होगा कि आखिरकार परेशान लोगों की समस्या का समाधान कब और कैसे होगा।
अब देखना यह भी होगा कि जो परेशान यहाँ पर युवक घूम रहे हैं उनकी शादी को लेकर क्या कुछ और कदम उठाए जाएंगे। अब देखना होगा कि बिजली और तमाम परेशानियों को दूर करने के बाद कौन बाप यहाँ पर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। ऐसे आपके कथन अनुसार तो पता चला है कि इस गांव में बिजली और सड़क नहीं है। ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जितने गांव हैं बालाघाट क्षेत्र में, सभी गांव में शासन का निर्देश है कि आवागमन के साधन सुलभ कराया जाए। इस संबंध में हम लोग दिखाएंगे कि चल में है नहीं, लेकिन सड़क का निर्माण इस साल होगा। और उसी प्रकार जैसे लाइट है तो नज़दीक गांव में अगर होगा तो लाइट का भी व्यवस्था कर दिया जाएगा।